हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रियंका सागोल चौहान। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास +2 नॉन मेडिकल। इसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। और इस चैप्टर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी। नाउ फर्स्ट पॉइंट है मेरा अल्कोहल्स। अल्कोहल्स होते क्या हैं? जिनमें OH ग्रुप हो उनको हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल्स जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। वैसे हमारा अल्कोहल क्या होता है? ROH। आर आपकी कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है, जैसे कि आपका मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा, कुछ भी हो आपका। और यहाँ पे OH ग्रुप, वही आपका अल्कोहल होगा। अल्कोहल्स होते क्या हैं? पहले ये RH था, मीन्स कोई भी कार्बन हो उसके पास H इस तरह से चारों तरफ। एक H को हटा के हमने OH लगाया। एक H को हटा कर के, ये अल्केन था, अल्केन के एक H को रिप्लेस करके मैंने OH लगाया, तो उसको मैं क्या बोल सकती हूँ? डेरिवेटिव बन गया मेरा। ये अल्केन था, इसका डेरिवेटिव बन गया मेरा। डेरिवेटिव क्या होता है? जब उसके एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ और लगा दो, कुछ भी एक सब्सटेंस लगा देती हूँ, चेंज कर देती हूँ, उसको बोल देते हैं वो डेरिवेटिव बन गया। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन जो किया है, अल्कोहल्स आर ड्राइव्ड, ये ड्राइव्ड किए जाते हैं फ्रॉम अल्केन से बाय रिप्लेसिंग ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन। आप एक हाइड्रोजन लगाओ, OH लगाओ, 2 हाइड्रोजन हटाओ, H लगा दो, 3 हाइड्रोजन हटाओ तो 3 OH लगा सकते हो, ठीक है। 1 और मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए गए अल्केन्स के बाय, किसके द्वारा? कोरोस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ OH। कोरोस्पॉन्डिंग नंबर मीन्स एक H हटाया तो एक ही OH, 2 H हटाए तो 2 ही OH लगेंगे आपके ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर आपने एक OH लगाया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए आप ले लेते हैं CH3, ये आपका क्या है? इथेन है। मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा करके एक OH लगा रही हूँ। H पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना मेरा, H पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो H मेरा यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? CH3CH2OH। CH3CH2OH मीन्स मैंने 2 कार्बन लिए, 2 कार्बन लिए मैंने, 2 कार्बन का डबल कीजिए, कितना हो गया? 2 कार्बन का डबल लेंगे क्यों, क्या होगा? 6। तो वैसे यहाँ 6 थे पहले, तो इसको मैं बोल सकती थी CnH2n, CnH2n। अब यहाँ पे क्या लिया मैंने? तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? जैसे हमने 2 कार्बन लिए हैं तो 2 2 4, 2 2 4 + 1 कितना हो गया? 2 2 4 + 1 5। तो इस साइड में तो मेरे 5 रहेंगे, इस साइड ये OH अलग से है, तो ये H जो है वो OH के अंदर इंक्लूड रहेगा। इसका हाइड्रोजन इसमें काउंट नहीं करेंगे चेन में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनाया? CnH2n + 1 OH। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2OH। अब यहाँ पे मेरे क्या है? 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, 3 का डबल करेंगे 6 6 + 1 7 7 होनी चाहिए, तो 3 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया? 3 + 4 = 7। तो CnH2n + 1 OH अलग से रहेगा आपका, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ऐसे ही फिनॉल के केस में हम बात करेंगे। फिनॉल में आपका एरोमेटिक रहेगा, तो ये आपका एरोमेटिक है, ये आपका बेंजीन है। नाउ दिस इज OH, तो बेंजीन से आपका OH लग गया। यहाँ पे ये पहले बेंजीन था, दैट मीन्स C6H6 था। मैं क्या कह रही हूँ? C6H6 था पहले, उस हाइड्रोजन को हटा के मैंने OH लगाया है। सो दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन 1 और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली लिंक होंगे टू द बेंजीन न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल C6H5OH, पहले C6H6 था, एक हाइड्रोजन हटा के रिप्लेसमेंट करके हमने क्या लगा दिया? OH लगा दिया। अगर नेक्स्ट 3 पॉइंट है हमारा ईथर। अगर आप ईथर की बात करें तो ये क्या होता है? ROR, दिस इज ईथर, ठीक है। इधर भी अल्काइल चेन, इधर भी अल्काइल चेन, इधर एरोमेटिक चेन, इधर एरोमेटिक चेन, कुछ भी आपका, ठीक है। तो दीज आर द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये वो कंपाउंड है जो हमें सब्सटीट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट ऑफ एक हाइड्रोजन को हटा करके अल्केन के बाय अल्कोक्सी ग्रुप से आपको लगाना है। अल्कोक्सी ग्रुप मीन्स OR। जैसे यहाँ पे RH था तो यहाँ पे OR लगाया मैंने, ठीक है। OR अल्कोक्सी ग्रुप, ओके। अल्कोक्सी ग्रुप, या इसको बोल सकते हैं एराइलोक्सी, मीन्स यहाँ पे एरोमेटिक कोई चेन लगा दीजिए, एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए O, या एराइलोक्सी ग्रुप, ये अल्कोक्सी ग्रुप, ये एराइलोक्सी ग्रुप।
नाउ दिस इज C6H5OC2H5, सॉरी C2H5OC2H5, ये क्या है आपका एल्कोक्सी। यहाँ ये इतना क्या हो गया आपका एल्कोक्सी ग्रुप, ये आपकी चेन थी, H हटा करके मैंने क्या लगा दिया, एल्कोक्सी ग्रुप लगा दिया। सिमेट्रिकल इथर है ये, सिमेट्रिकल क्यों है, दोनों तरफ आपका सेम इथर है आपका, ठीक है, सेम R ग्रुप है आपका। यहाँ पे एक तरफ मैंने रिंग वाला लिया है, एक तरफ बिना रिंग वाला लिया है, दैट मीन्स ये आपकी एरोमेटिक चेन, ये आपकी क्या है, आपकी एरोमेटिक है। नाउ ये आपकी एलिफेटिक चेन है, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल है, एक तरफ रिंग वाला है, एक तरफ बिना रिंग वाला है। नाउ दीज आर द इथर्स, ROR, ये आपका सिंपल अल्काइल चेन भी हो सकती है, एरोमेटिक भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट है मेरा मोनोडाई ट्राई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल या फिनोल। मोनो मीन्स एक OH लगाए तो ये हो गया आपका एक OH, 2 OH लगाए तो डाई OH, डाई हाइड्रोक्सिल, 3 लगाए तो ट्राई हाइड्रोक्सिल। तो इस तरह से पॉलीहाइड्रिक मीन्स आपने हाइड्रोक्सी ग्रुप ज़्यादा लगा रखे हैं तो पॉलीहाइड्रोक्सी, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं, या फिनोल। These are compound which contain 1, 2, 3 और many OH group respectively in their structure as given below। जैसे इसका नाम क्या है 1, 2 कार्बन इथ। अब अगर मैं इसको अल्कोहल के साथ लिखूँ तो इसको YL लगाना पड़ेगा मुझे, इथाइल अल्कोहल। वैसे इसका नाम क्या था, इथेनॉल, क्या था नाम इसका नाम, इथेनॉल। इसका नाम क्या है, इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल। वैसे दूसरा नाम क्या होगा इसका, ग्लाइकोल। आप कॉमन नेम जरूर याद रखिए, आप +2 में हो, ठीक है, आपके लिए नेसेसरी भी है क्योंकि वह सीधा डायरेक्ट जो आपको नेमिंग देंगे यहाँ पे। गिल्स्ट्रोल की स्ट्रक्चर, कई बार पेपर में कई बार मैंने ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट गिल्स्ट्रोल के नाम से ही देखा है। सो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 3 पे लगे हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी लगे हैं, तो 1, 2, 3, वैसे भी कार्बन भी आपके 3 है, तो यहाँ पे 3 कार्बन के नाम का क्या आ जाएगा, प्रोप। 3 कार्बन के नाम का क्या होगा, प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ओल, ठीक है, प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ओल। ये हो गया आपके पास गिल्स्ट्रोल। नाउ दिस इज प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ओल। नेक्स्ट आपके पास फिनॉल की स्ट्रक्चर क्या होगी, आपको बेंजीन के साथ OH लगाना है, पायरोकेटिकोल या फिर इसको तो बोल सकते हैं हम 1, 2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनोल, मेरे ख्याल से तो आपको यही याद रखना चाहिए, ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनोल। उसके बाद आपके पास ऑर्थोमेटा डाई हाइड्रोक्सी फिनोल, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, ऑर्थोमेटा डाई हाइड्रोक्सी फिनोल। नेक्स्ट आपके पास 5वां पॉइंट आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन्स OH जो ग्रुप लगा हुआ है आपका वो ऐसे कार्बन से लगा है जो सिर्फ एक ही तरफ से कार्बन से अटैच है। जिस कार्बन पर OH लगा है वो कार्बन दो R ग्रुप से अटैच है, जिस कार्बन पे OH लगा है वो तीनों साइड से R ग्रुप से लगा है। तो ये टर्शियरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, काफ़ी ईजी है ये। उसके बाद अगर आपको ज़्यादा स्पीड में लग रहा है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। नाउ आपके पास है आगे एलाइलिक अल्कोहल इज दैट इन विच OH ग्रुप इज लिंक टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लगा है आपका OH, तो आपका एलाइलिक पोजीशन होते क्या है, जहाँ पे मेरा OH लगा ना उससे नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड है, जहाँ पे मेरा OH लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो नाउ ये आपकी एलाइलिक पोजीशन है आपकी, ठीक है। सो नाउ दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे कार्बन पे आपका OH लगेगा, लेकिन उससे नेक्स्ट कार्बन जो होगा आपको डबल बॉन्ड होगा, हाँ यही लिखा हुआ है। इन विच द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज लिंक टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू, जो क्या होगा नेक्स्ट होगा किससे, कार्बन डबल बॉन्ड से। इसको एलाइल अल्कोहल बोलते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। नेक्स्ट आपका बेंजाइलिक अल्कोहल इज दैट, बेंजाइलिक मीन्स बेंजाइल ग्रुप, ये आपका इतना बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजाइल वो होता है जिसका एक ही H यहाँ से रिप्लेस हो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। बेंजल वो होता है जिसके दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके कुछ और लगा हुआ हो, और यहाँ पे C एक तरफ आपका एरोमेटिक, एक तरफ आपका H, और ये 2 सब्सटीट्यूटेड हो चुके हो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो कब होगा, जब ये हाइड्रोजन भी बेचारा हट जाए और तीनों के तीनों ही बॉन्ड जो है इसकी सब्सटीट्यूटेड हो और एक तरफ से आपका बेंजीन हो। नाउ दिस इज बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। लेकिन ये वाला कौन सा है, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये आपकी नोमेनक्लेचर है जस्ट, ओके। इसमें जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ही आपका OH ग्रुप जो है वो अटैच होता है। इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पेज है मेरा, नेक्स्ट पे हमारे पास विनाइल, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विनाइल किसको बोलते हैं, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले
डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपको OH अटैच हो, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आपको OH अटैच हो, उसको हम क्या बोलते हैं? विनाइलिक। एक था एलाइलिक, एक था बेंजाइलिक, एक था विनाइलिक। तो एलाइलिक कौन सा था? जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड पे OH था, लेकिन उससे नेक्स्ट डबल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पे वही वाला कार्बन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहीं पे आपका OH लगा हुआ है, ये आपकी विनाइलिक पोजीशन है। IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं हम अल्कोहल एंड एल्केनॉल की। यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, 2 पे लगा हुआ है तो 2 ऑल हो जाएगा। ये IUPAC करनी है तो सिंपल आपका 1 2 3, 2 पे आपका मिथाइल, 2 पे आपका ऑल, तो 1 2 3 प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। नाउ ये है आपका, इसको आप फिनोल बोल सकते हो, फिनोल वाला चैप्टर कर रहे हैं तो ये आपका 2 पे मिथाइल आ गया। नेक्स्ट आपका ये आपका फिनोल हो गया, ये आपका क्या हो गया? मेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप, या फिर कह लीजिए बेंजीन 1 और 3 पोजीशन पे डाइऑल। नेक्स्ट है आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे फर्स्ट मेथड जो है आपका बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की आपको क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करनी है। दैट मीन्स आपको वाटर के साथ इसके एक्वस के साथ इसकी मीन्स इसकी हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर कह लो, एक्वस कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। यहाँ पे हमारा CH3 CH2 Br ले लिया आपने, अल्काइल हैलाइड ले लिया, इसके अंदर KOH एक्वस आपने ऐड किया है। क्या ऐड किया है इसमें? एक्वस। तो यहाँ पे हो गया आपका OH ग्रुप, रिप्लेसमेंट हो जाएगी OH की, KBr के साथ निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत ईजी है। ऐसे ही आपका AgI यहाँ से निकल जाएगा और ये आपका लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड मेथड बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर। एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर, ये आपका इथेनॉल है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड की आप क्या कर सकते हो? आप रिडक्शन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो है जैसे कि हम कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। अब यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, मैं इसकी क्या करूँगी? रिडक्शन करूँगी। रिडक्शन करूँगी H2 के प्रेजेंस में, H2 का एडिशन करूँगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये आपका इथेनॉल, इथेनॉल का क्या करेंगे हम? इथेनॉल से हम बनाएंगे इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पे बनाएंगे, इथेनॉल बनाएंगे इन द H2 का एडिशन करके निकल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट रिडक्शन होगी, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ऑक्सीजन हटेगा, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन आपके लग गए। नाउ दिस इज ओनली रिडक्शन है, इसको हम ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास ये आपका कीटोन ले लिया, कीटोन की रिडक्शन कर सकते हो, काफ़ी इजी है। H2 के एडिशन कर दीजिए निकल के प्रेजेंस में, ये आपका मिल जाएगा आपका सेकेंडरी अल्कोहल। ये आपका है इथाइल इथेनॉइड। इथाइल इथेनॉइड क्या बोला? ये आपका हो गया इथाइल, सॉरी ये आपका हो गया इथेनोएट, मीन्स ये आपका इथाइल ग्रुप और दिस इज इथेनोएट ग्रुप, ठीक है। जो आपके पास अल्काइल ग्रुप होता है O के बाद, उसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट मान लेते हैं। ये आपका इथाइल है, ये आपका इथाइल है, इथेनोएट, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, ठीक है। नहीं आपका सिंपल रिडक्शन करनी है, इसमें भी रिडक्शन करने हैं, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं हम? सोडियम के प्रेजेंस में कर रहे हैं, या थोड़ा सा इथेनॉल डाल रहे हैं आप लोग, तो ये आपको मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा? 2, यहाँ पे ईथ था, यहाँ पे भी ईथ था, तो 2 इथेनॉल मिल गया आपको। ये थोड़ा सा एक यहाँ पे नोमेनक्लेचर रहेगा मेरे ख्याल से, ये होगा आपका इथोक्सी इथेन, इथोक्सी इथेन। ये आपका ऑक्सी ग्रुप इथोक्सी और ये आपका इथेन। इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर भी यही होती है, ये अल्कोक्सी, ये अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन कह लो या इथोक्सी इथेन कह लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है। ओके नाउ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको बोलते हैं? RMgX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, RMgX, ठीक है। आप एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप, मेन यहाँ पे क्या होना चाहिए? कीटो ग्रुप होना चाहिए। कीटो ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या होती है? यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, मीन्स कीटो ग्रुप में क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ये जो कार्बन है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर पाया जाता है, और ये जो ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर पाया जाता है। तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव यहाँ पे जो भी अटैकिंग होगी। अब यहाँ पे मुझे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो R ग्रुप है वो नेगेटिव है, R ग्रुप क्या है वो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव जो है अटैक करेगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ये नेगेटिव अटैक करेगा कहाँ पे? ये इधर कार्बन पे, और ये आपका हो जाएगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पे। ना ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव के पास कौन सा वाला पार्ट आएगा? ये जो पॉजिटिव था, तो ये वाला पॉजिटिव इसके पास आ जाएगा, और इधर आपका किसकी अटैकिंग हुई थी? मिथाइल ग्रुप की अटैकिंग हुई थी, तो ये आपका हो गया अटैकिंग। अब सिंपल हाइड्रोलिसिस करने पर आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस करने पर Mg यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH। यहाँ पे OH की अटैकिंग हो गई, ठीक है, वहाँ पे H जाने के बाद क्या हो गया? MgOH और Br।
मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए 2 बॉन्ड बनाएगा, एक Mg के OH के साथ और एक Br के साथ। नेक्स्ट है मेरे पास सिमिलरली अदर जो एल्डिहाइड ग्रुप हैं जैसे कि सेकेंडरी अल्कोहल एटसेट्रा, वो भी इथेनॉल बना देंगे, प्रोपेन 2 मिल जाएगा आपको। इस तरह काफ़ी सारे रिएक्शन आप करके देख सकते हो। नाउ कीटोन आपका जो है वो टर्शरी देगा हमेशा। कीटोन क्या देगा? टर्शरी देगा, क्योंकि उसमें जो है हमारे पास हमेशा यहाँ पे क्या होता है, पहले से ही एक CH3 पहले से होता है, ठीक है। अब जैसे ही अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो यहाँ पे H आएगा और यहाँ पे मेरा CH3 या C2H5 या कुछ भी लगा लो आप। अब ये जिस कार्बन से लगा वो 3 कार्बन से लगा है, दैट्स वाई कीटोन वाला हमेशा क्या बनेगा? टर्शरी अल्कोहल बनेगा। और ये वाला हमेशा क्या बनेगा? ये सेकेंडरी और प्राइमरी कुछ भी बन सकता है। नेक्स्ट है आपके पास बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्कीन, डबल बॉन्ड है आपके पास, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। हाइड्रोलिसिस का मीन्स क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। अल्कीन क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला। इसके अंदर जब भी हम वाटर का एडिशन करते हैं, रिमूवल करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि आपको सल्फ्यूरिक एसिड की रिक्वायरमेंट जरूर होती है। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद हमारे पे यहाँ पे क्या आ गया? सीधा अल्कोहल बन गया। आपको काफ़ी इजी रिएक्शन थी। सिमिलरली प्रोपीन ले सकते हैं आप, विल गिव द प्रोपेन 2 ऑल। वहाँ पे 2 ऑल मिल रहा है आपको। 2 ऑल क्यों मिल रहा है वहाँ पे? क्योंकि OH इज अटैक, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। चलिए मैं यहाँ पे प्रोपेन की स्ट्रक्चर बना देती हूँ। 1 2 3, मुझे लेना क्या था? डबल बॉन्ड। ओके, अब मेरा जो OH नेगेटिव है वो अटैक कहाँ करेगा? अब देखो, इसके पास तो 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन। OH इज अटैक ऑन दैट कार्बन वेयर द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। दिस इज मार्कोनी रूल। ये कौन सा रूल है? मार्कोनी रूल। मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम सिंपल इसकी रिएक्शन करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अनुसार, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन क्या मिलेगा? 2 ऑल मिलेगा। हावेवर यदि अगर हम इसकी रिएक्शन जो है डाइबोरेन की प्रेजेंस में करते हैं, डाइबोरेन ये स्पेशल केस है आपका। नाउ डाइबोरेन के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं एडिशन ऑफ वाटर इन द, तो ये एंटी मार्कोनी रूल चलेगा। यहाँ पे एंटी मार्कोनी मीन्स आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका प्रोपीन ले लिया, प्रोपीन के अंदर एडिशन ऑफ वाटर, ये मैंने क्या लिया? डाइबोरेन लिया। डाइबोरेन H2O2 भी ले सकते हो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले सकते हो। नाउ ये आपका क्या कर रहा है? प्राइमरी, स्पेशल प्राइमरी के लिए है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोब्रेशन ऑक्सीडेशन। ओके, काफ़ी इजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट आपके आगे फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्मेंटेशन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? जैसे आपने एक सेस्ट्राइड ले लिया, आपने केन शुगर ले लिया, आपने C12H22O11 शुगर ले लिया आपने, C12H22O11। इसके हाइड्रोलिसिस का तो मीन्स एडिशन ऑफ वाटर करेंगे। इन्वर्टेज नामक एंजाइम अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा, ये MCQ में आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप केन शुगर ले रहे हो तो कौन सा एंजाइम है, अगर आप ग्लूकोज ले रहे हो तो कौन सा एंजाइम है। आपको एंजाइम में ऑप्शन में ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, जाइमेज, लैक्टोज, माल्टोज, इस तरह से माल्टेज, कई सारे एंजाइम वो ऑप्शन में रखेगा। तो आपको ये एग्जैक्टली याद रखना है। केन शुगर वाले में हमने क्या डाला है? इन्वर्टेज नामक एंजाइम डाला है। नाउ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये देखिए 12 था, 6 में हो गया। हाइड्रोजन 22 थे यहाँ पे 2 थे, 24 थे, 12 24 हो गए। ऑक्सीजन 11 और यहाँ पे 1 12 हो गए, तो 6 आ गया। ग्लूकोज में जाइमेज नामक एंजाइम है, यहाँ पे इथेनॉल हो गया और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो गया। नेक्स्ट है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो अल्कोहल है, एक फिनोल है, ठीक है। इंक्रीज होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ कार्बन बनाती जाऊंगी, क्योंकि उससे क्या हो रहा है? मेरा बॉइलिंग पॉइंट किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है जैसे जैसे मैं कार्बन चेन बढ़ाती जा रही हूँ, ड्यू टू इंक्रीज इन वान वाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। मोलिकुलर वेट भी वैसे बढ़ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। ड्यू टू इंक्रीज इन वान वाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन। वान वाल फोर्सेज कौन सी होती है? एक मोलिकुल का दूसरे मोलिकुल के साथ वीक इंट्रैक्शन, थोड़ा वीक इंट्रैक्शन होती है इसमें, ठीक है। तो वैसे वैसे धीरे धीरे बढ़ेगा। द सोल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल इन वाटर, वो किसकी वजह से होगी? एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, क्योंकि अल्कोहल है OH ग्रुप है, OH ग्रुप है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या होगा? ये सोल्युबल होगा वाटर में। ओके, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यदि आपका अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होता जाएगा तो आपकी बल्कि ग्रुप होता जाएगा, स्टीरिक इंटरेस्ट आ जाएगी, तो वहाँ पे वाटर में ये सोल्युबल नहीं होगा। तो मैंने कहा है फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बॉइलिंग पॉइंट की बात की। बॉइलिंग पॉइंट आपका कार्बन चेन बढ़ाएंगे, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, जो वान वाल फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव पार्सल देखने को मिल रहा है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। दूसरा, मैं सोल्युबिलिटी की बात करूँ तो घुलनशीलता किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो आपकी डिपेंड करेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसकी वाटर के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे अगर हम बल्कि ग्रुप लेते जा रहे हैं तो बल्कि ग्रुप से क्या होगा? स्टीरिक इंटरेस्ट आ जाएगी, रिपल्सन आ जाएगी, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे नहीं बनेगा। नेक्स्ट आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। तो रिमूवल ऑफ वाटर किसके अकॉर्डिंग निकलता है? सेट्सफ रूल। सेट्सफ रूल क्या कहता है? एक और रूल है इसमें,
इसमें नहीं दिया हुआ। स्टेटिस्टिक रूल कहता है वाटर वहाँ से निकलेगा जहाँ पे डबल बॉन्ड सेकेंडरी बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे या टर्शरी बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ पे था, ये मेरा OH है, सॉरी मैं एक और कार्बन ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये OH है और ये यहाँ पे H है, तो यहाँ पे वाटर निकलेगा, ठीक है, निकलेगा, ओके। तो यहाँ पे ये इस तरफ बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और अगर मैं क्या करूँ, एक और कार्बन इधर ले लूँ, अब डबल बॉन्ड इधर वाले हाइड्रोजन के साथ निकालूँ या इधर वाले के साथ निकालूँ, तो स्टेटिस्टिक रूल कहता है कि मुझे तो भाई स्टेबल अल्कीन चाहिए। स्टेबल अल्कीन मीन्स ये एक और कार्बन इधर मैंने बना दिया। स्टेबल अल्कीन मीन्स मुझे डबल बॉन्ड बीच में चाहिए, मीन्स टर्शरी अल्कीन मेरा पहले बनेगा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। तो ये अगर आपसे पूछे अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हो आप, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन कर रहे हो, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, वहाँ पे बनेगा तो डबल बॉन्ड ही, क्योंकि H और OH जाएगा। अब बात है ये साइड वाले कार्बन की तरफ OH बनेगा या बीच वाले कार्बन की तरफ OH बनेगा, तो बीच वाले कार्बन की तरफ ज़्यादा बनेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा हमारा टर्शरी मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अल्कोहल आपका बनेगा स्टेटिस्टिक रूल के अकॉर्डिंग। स्टेटिस्टिक रूल के अकॉर्डिंग याद रखना। ब्यूटेन टू वोल है, उसकी डिहाइड्रेशन करो, डायरेक्ट दे देगा, ये सेकंड क्वेश्चन आपका बन गया। डायरेक्ट दे देगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ब्यूटेन 2 इन बनाएंगे, 1 इन आपकी माइनर प्रोडक्ट बना रहा है वो, ये मैंने यही तो बनाया है, मैंने ब्यूटी तो लिया है, तो ब्यूट 2 इन बनने की मेजर प्रोडक्ट बनेगी और 1 इन लेसर प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। मेरा ये अल्कोहल यहाँ तक का चैप्टर खत्म हो चुका है, मीन्स मेरा जो थोड़ा बहुत डिस्कशन था इस चैप्टर के अंदर अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट जो थी रिएक्शंस मैंने करवा दी। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक के पास आ रहे हैं हम, एरोमेटिक मीन्स फिनॉल के पास आ रहे हैं। फिनॉल नाउ फ्यूजन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट विद NaOH। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपने सल्फोनेट ले लिया, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूजन कर रहे हो, मीन्स 573 केल्विन टेम्परेचर आप उसको दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले एल्कोक्साइड, सॉरी यहाँ पे क्या बन गया, ये आपका कौन सा ग्रुप है, ये अल्कली मेटल है आपका, ये एल्कोक्साइड ही है, अल्कली ग्रुप है तो ये एल्कोक्साइड है, ठीक है। नाउ Na2SO4 प्लस H2। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दीजिए, HCl के साथ डाइल्यूटेड डाल दीजिए, काफ़ी है, डाइल्यूटेड डालने पर आपको सीधा मिल जाएगा। और ये रिएक्शन जो है ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, लास्ट में आपको फाइनल प्रोडक्ट देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जहाँ पे आपको दिख रहा है ना सल्फोनेट, नाउ ये आपका मिल रहा है आपको सल्फोनेट, नाउ सल्फोनेट के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर दो। अब इसको तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड बन के निकल जाना है, SO3 को, तो ठीक है, यहाँ पे सोडियम खुद आ जाएगा, सोडियम खुद आ जाएगा तो उसके पास Na2SO4 भी SO3 को लेके सोडियम एक निकल जाएगा, दूसरा तो रह जाएगा ना, तो दूसरा रह जाएगा डाइल्यूट HCl। जैसे ही डालेंगे, यहाँ वाला मुझे स्टेप बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि डाइल्यूट डालते ही ये अपना फिनॉल बन जाता है और ये NaCl निकल जाता है। नेक्स्ट आपका बेंजीन डाइजीनियम 60, ये बेचारा शरीफ सा फिर से आ गया। ये शरीफ मैं इसको इसलिए बोलती हूँ, जो इसको जो बनाना चाहे बना सकता है, इसके अंदर H2 का एडिशन करवाना चाहे तो H2 का एडिशन करा सकते हैं, हाइड्रोक्सिल फिनॉल बन गया, नाइट्रोजन गैस वहाँ से एलिमिनेशन हो गया, HCl निकल गया। नेक्स्ट आपका डाउ प्रोसेस, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार देखने को मिली है पेपर में। ये आपका एराइल हाइलाइट लिया, NaOH के साथ रिएक्शन कीजिए, 627 डिग्री केल्विन टेम्परेचर लीजिए, 627 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने लिया, NaCl का रिमूवल हो जाएगा, देखिए NaCl, ओके। OH में से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक वाटर का निकल जाएगा, एक ऑक्सीजन बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक सोडियम बच जाएगा, तो ONA यहाँ पे लग जाएगा। अब वापस आपको क्या करना है, डाइल्यूट HCl आपको ऐड करना है और फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका लास्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन जो है जिंक डस्ट के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो फिनॉल की। फिनॉल की जैसे आपने जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन किया, अब जिंक क्या काम करता है, ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। किसका, रिड्यूसिंग एजेंट, मीन्स इसका काम ये किया है, जिंक अपने साथ ऑक्सीजन लेकर चला जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन चला गया जिंक ऑक्साइड के। नाउ रिमूव एडिशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू ये हो जाएगी रिएक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास आपका स्कॉटन बोमेन रिएक्शन, मेरी बुआ वाली रिएक्शन आ गई दोबारा से, बेंजोइल क्लोराइड, ये आपने 6 चैप्टर में भी की थी रिएक्शन, C6H5COCl, C6H5COCl के साथ आपने फिनॉल की रिएक्शन की, NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे क्या होगा आपका H को हटा करके मीन्स HCl निकाल दो, सिंपल देखो HCl निकाल दिया मैंने यहाँ से, CO C6H5, दोबारा बता रही हूँ, HCl निकल जाएगा, ईजिली निकल जाएगा यहाँ से HCl, तो यहाँ से HCl का रिमूवल जैसे ही होगा, यहाँ पे CO C6H5, ये आपका ये आपका फिनाइल बेंजोएट, तो ना आपका बेंजाइल मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे ये आपका बेंजीन था और ये आपका C है और ये सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूटेड मीन्स
एक तरफ से ऐसे सब्स्टिट्यूटेड है, एक तरफ से ऐसे है, तो ये मेरा ये क्या है, जिसका कार्बन, जिस बेंजीन के ऊपर जो कार्बन लगा हुआ है, बेंजाइल बेंजल बेंजो, ये बेंजो बन गया क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड क्यों है, हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पे, अब बिल्कुल भी नहीं है, चारों बॉन्ड उसके सब्स्टिट्यूटेड हो चुके हैं, तीनों के तीनों एक्स्ट्रा वाले, तो बेंजो बन गया। क्या बन गया, बेंजो 8। ये आपका फिनाइल है। नेक्स्ट HCl निकल गया, तो बुआ वाली रिएक्शन कर लेना। आगे आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है भाई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेंगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है Br और Br में, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएक्शन होती है। अटैकिंग हुई Br के साथ, Br के ऊपर Br आएगा, फिर वहाँ से मुझे यहाँ पे जैसे एक तरफ मान लीजिए एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ये OH है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एक तरफ तो Br आ गया, चलो एक तरफ मेरा H पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग रिएक्शन की थी ना, करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसका H को निकालूंगी। अब H को कब निकालूंगी, जब ये वापस यहाँ पे बॉन्ड दे जाएगा और ये H निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वाटर का एडिशन करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये H वापस निकल जाएगा और ये H को हटा करके मेरा Br लग गया, H को हटा करके वहाँ Br लग गया, पहले H था, अब H को हटा के Br लग गया, सब्स्टिट्यूशन हो गई। अटैकिंग किसने की थी, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैकिंग की थी, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग थी, सब्स्टिट्यूशन हो गया लास्ट में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सारे के सारे काउंट हो जाती हैं। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप लगा सकते हो H को हटा के, सल्फोनेशन वो लगा सकते हो। और दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारा क्लियर हो रहा है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। मैकेनिज्म कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, 2 MCQ हो गए। तीसरा आपका है कौन कौन से ग्रुप ये यहाँ पे रिएक्शन करवा सकता है, ये नाइट्रेशन करवा सकता है, यहाँ पे सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवा सकता है। आपके 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिए। चौथा क्वेश्चन था आपका ब्रोमीन वाटर के साथ जैसे आप रिएक्शन करते हो तो आपको व्हाइट PPT मिलते हैं। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करने पर आपको तीनों पोजीशन पे आपको ब्रोमीन मिलता है। और 5वां क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, व्हाइट PPT। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये इस रिएक्शन को देखो, ये कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सेकंड क्वेश्चन मेरा हो गया कि यहाँ पे जो है ये कौन सी पोजीशन पे अटैकिंग करवाएगा, ऑर्थो और पैरा पे करवाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो इसके अंदर रिएक्शन कर सकते हैं ऑर्थो और पैरा पे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका तीनों पोजीशन पे आएगा रो ब्रोमीन। अगला था आपका व्हाइट PPT वाला। ओके, नेक्स्ट आपका होगा इफ़ द अबोव रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। अगर मैं इसी रिएक्शन को CH2 के प्रेजेंस में लूँ तो इस बात का ध्यान रखना, या तो ऑर्थो मिलेगा या फिर आपको पैरा ब्रोमो मिलेगा, एक ही मिलेगा आपको, एक ही OH ये Br, या तो ये मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको मिलेगा पैरा पोजीशन पे, या फिर आपको मिलेगा पैरा पोजीशन पे। तो या तो ऑर्थो या पैरा, इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर मिल गया, ओके। या फिर ब्रोमीन सिंपल वाटर के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसलिए मैंने इस पर टाइम लगाया। सिमिलरली नाइट्रेशन अगर आप करोगे तो नाइट्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जब भी नाइट्रेशन करते हैं तो 1:1 में इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन एक्वारीजिया का अगर आप इसको जिक्र करें, एक्वारीजिया उसमें होता है 3:1, सल्फ्यूरिक एसिड होता है 3 और नाइट्रिक एसिड होता है 1 में। लेकिन ये कौन सा है, नाइट्रेशन करें, नाइट्रेशन में मिक्सचर जो होगा आपका HNO3 और H2SO4, तो वहाँ पे मेरी नाइट्रेशन जो होगी वो भी मिक्सचर मिलेगा मुझे। वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, नहीं। यहाँ पे अगर आप सिंपल डाइल्यूटेड ले रहे हैं, ऑर्थो एंड पैरा का मिक्सचर मिल जाएगा। ऑर्थो आइसोमर इज स्टीम वायलेटेड, जबकि वोलेटाइल ड्यू टू द चिलेशन। चिलेशन क्या होती है, चिलेशन होता है रिंग बनाना। रिंग का बनती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। रिंग मैं यहाँ पे बना देती हूँ आपकी, ठीक है। इसने कहा ये H था, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बन जाती है यहाँ पे, ओके। नाउ वेयर एज पैरा आइसोमर में स्टीम वोलेटाइल नहीं होती, तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर कैसे, जैसे मेरे पास OH है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप इस तरह से, ओके। अब ये एक मोलिक्यूल, उसी तरह से दूसरा कोई मोलिक्यूल होगा, उसी तरह से तीसरा कोई मोलिक्यूल होगा, आपस में उसके OH के साथ किसी दूसरे मोलिक्यूल के OH के साथ, ये वाला OH जो होगा ना, OH हाइड्रोक्सिल, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद के साथ ही बनाते हैं तो इंट्रा कहते हैं, खुद के साथ बनाते हैं तो जैसे बंदा कोई खुद में रहता है ना, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ये तो इंट्रोवर्ट पर्सन है, तो वो इंट्रा हो गया, ठीक है।
लेकिन सारे समाज के साथ घुल मिलना, सारे मॉलिक्यूलर के साथ जितने भी सॉल्वेंट के अंदर पड़े हैं उनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने भी डिस्कस किया था, ठीक है, कि इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही रीज़न होता है किसी की स्टेबिलिटी को दिखाने का, किसकी, नाइट्रेशन की। ओके, नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विद कंसनट्रेटेड, अगर मैं कंसनट्रेटेड के साथ करूँ, यहाँ तो डाइल्यूटेड की बात हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको तीनों में मिल जाएगा, तीनों पोजीशन पर आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। ओके, डाइल्यूट HNO3 के साथ दो मिक्सचर मिलेंगे, एक ऑर्थो का एक पैरा का। जो ऑर्थो वाला होगा वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और जो पैरा वाला होगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। जो आपका कौन सा होगा, जो आपका ऑर्थो वाला होगा वो इंट्रा, और जो आपका पैरा वाला होगा वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अगर आप HNO3 और H2SO4 दोनों की कंसनट्रेटेड लेते हो, क्या लेते हो, दोनों ही कंसनट्रेट लेते हो, तो आपको मिक्सचर मिलता है, सॉरी एक ही मॉलिक्यूल मिलता है जिसकी तीनों पोजीशन पे, जैसे ब्रोमीन के लगा ना ऑर्थो और पैरा, अब यहाँ पे ना नाइट्रो ग्रुप लगा दीजिए, जैसे NO2, तो ये आपको मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं जिसको हम, पिक्रिक एसिड। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है पिक्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपका पिक्रिक एसिड आपको मिल जाएगा। अगर सल्फोनेशन करनी हो तो क्या करें, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, नॉर्मली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए 293 केल्विन टेम्परेचर पर, ये आपको दे देगा ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड एंड पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, लेकिन टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन गया। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ फिनोल, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन मीन्स अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे जैसे CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लिविस एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन अगर करवाते हैं तो हमारा जो बेंजीन है ना, जैसे ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ फिनोल था, यहाँ CH3 लग जाएगा, ये क्या होगी, मेरी अल्काइलेशन होगी, मैंने ये अल्काइल ग्रुप फिनोल से अटैच कर दिया, ये अल्काइलेशन होगी। अल्काइलेशन के लिए करना क्या होता है, CH3Cl के साथ रिएक्शन करवाइए अल्काइल हाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। नाउ ये हमें देता है, क्या देता है हमें, ऑर्थो या पैरा। नाउ ये क्या दे रहा है हमें, पैरामिथाइल, सॉरी अब ये तो मैं बताना ही भूल गई। यहाँ पे जब भी हम अल्काइलेशन करते हैं फिनोल की, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पैरामिथाइल ज़्यादा स्टेबल है, पैराक्रिसोल बोलते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि पैरा वाले में क्या होता है वो स्टेबिलिटी आ जाती है वहाँ पे, और यहाँ ऑर्थो वाले में क्या हो गया, स्टीरिक इंटरेस्ट, बल्कि ग्रुप आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, अनस्टेबल हो गया, बल्कि ग्रुप आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्सन कर रहे हैं, उससे क्या हो गया, ये अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट मिलेगी। जबकि अगर मैं इसको मिथाइल ग्रुप को पैरा पोजीशन पे लगा दूँ तो पैरा पोजीशन पे मुझे मेजर प्रोडक्ट मिलेगी ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी, उसकी जो है लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से। नाउ कुल्बी रिएक्शन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कुल्बी रिएक्शन आप सभी जानते हैं, एडिशन ऑफ CO2 का एडिशन करो सोडियम फिनॉक्साइड में, 400 केल्विन टेम्परेचर है, 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पे ONA हो गया, सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हैं इसको, COONA HCl के साथ ही जैसे हम इसकी रिएक्शन करेंगे, आपको पता ही है Na को तो भाग जाना होता है, Na चला गया वहाँ से, और यहाँ पे आपका बन गया सैलिसिलिक एसिड। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड in presence of sodium acetate and few drop of H2SO4 to give 2-acetoxy benzoic acid या एस्पिरिन। आपका ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला मुझे, एस्पिरिन की रिएक्शन बताओ, तो आपको सैलिसिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद, अगर इसकी रिएक्शन में क्या कराऊँ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराऊँ, CH3CO-2O, ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराऊँ मैं, तो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट C2H5ONA, ये सोडियम एसीटेट हो गया, फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लगा दो, ठीक है, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2SO4, तो यहाँ पे ये क्या देगा मुझे, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, वहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप मतलब CH3CO, वहाँ पे एसिटॉक्सी ग्रुप मिल जाएगा, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपकी होगी एस्पिरिन की, और एस्पिरिन का आपको पता ही है एज ए मेडिसिन यूज़ करते हैं हम, तो क्या करने में, अगर आपको बुखार हो गया तो आपको एस्पिरिन की दवाई दे देंगे, मीन्स आपके बॉडी के टेम्परेचर को लो करने के लिए हम एस्पिरिन की मेडिसिन देते हैं। नेक्स्ट आपके पास अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन कैसी, अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शन जैसे फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म के साथ इसकी रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एंड QOH 340 केल्विन टेम्परेचर, ये फॉलो करेगा क्या, 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, 4-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, रीमर टीमर रिएक्शन, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको तो मुझे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ये मैंने ले लिया बेंजीन,
फिनोल प्लस CHCl3, इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करेंगे ना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ CHO ग्रुप आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी, ओके 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक है, बेंजोल्डिहाइड हो गया। तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन है, रीमर टीमन रिएक्शन ये आपकी आ गई। द अटैकिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये आपका MCQ क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सॉरी, इज एन इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ये भी निकला है, MCQ में आया है कि वहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ये होता है डाइक्लोरोकार्बिन Cl2, ये आपके डबल बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है, इफ़ दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट विद CCl4 इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म, सो द प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगी, बेंजोइक एसिड मिल जाएगी डायरेक्ट। क्या मिल जाएगी, बेंजोइक एसिड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को आप दोबारा करके देखना, रीमर थी ये रिएक्शन। ठीक है, ये कई बार, ऐसा कोई साल नहीं हुआ मेरे ख्याल से जहाँ ये क्वेश्चन ना देखने को मिला हो। यहाँ पे मैंने फिनोल ले लिया, यहाँ CHCl3 ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, 340 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, ये आपका बेंजोल्डिहाइड और ये आपका हाइड्रोक्सी। तो आपको मिल सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोल्डिहाइड या सैलिसल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को अगर वो लेता CCl4 के साथ, तो वहाँ पे मिलता है सैलिसिलिक एसिड की स्ट्रक्चर तो ये रही भाई सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैकिंग है। उसके बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, जिसको इलेक्ट्रोफाइल लविंग कहते हैं, तो ये हो गया आपका CCl2। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। रिएक्शन विद फिनॉल विद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड ओके इन वीकली अल्केलाइन मीडियम गिव पैरा हाइड्रोक्सी एजो या ऑरेंज डाई, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपलिंग रिएक्शन है, मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, सारी की सारी जितनी आपकी +2 की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं मैं उनकी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें सिर्फ आपकी नेमिंग रिएक्शन होगी +2 की, ओनली +2 की नेमिंग रिएक्शन की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। ये सारी रिएक्शन मैं वहाँ भी करवाऊंगी, इसलिए इनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है यहाँ पे करवा रही, वहाँ पर मैं आपको ये सारी डिटेल में समझा दूँगी। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 शॉट वीडियो ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड इथर वाले चैप्टर की। तो ये आपकी कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइजेनियम साइड की रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, फिनोल के साथ। ओके, नेक्स्ट है आपका फिनोल ऑन रिएक्शन विद थैलिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म फिनोल्थलीन आपका एज ए इंडिकेटर भी यूज़ होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, ये लिखा हुआ है, इंडिकेटर के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, फिनोल्थलीन। ओके, आपको वाइवे के टाइम पे जरूर पूछ सकते हैं, जैसे आपका पोटाश आयन वाला रिएक्शन करोगे, क्वेश्चन करोगे आप, मोर साल्ट वाली रिएक्शन करोगे आप +2 के वाइवा के टाइम पे, तो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन जानबूझ के पूछ लेगा कि आपने फिनोल्थलीन लिया, इंडिकेटर लिया, तो उसकी आप रिएक्शन बता सकते हो कोई, आपके सिलेबस में से है, इसलिए वो पूछ सकता है। फिनोल ऑन ट्रीटमेंट विद थैलिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको क्या देगा, फिनोल्थलीन इंडिकेटर देगा। तो इसको मैं खुद भी प्रिपेयर कर सकता हूँ। कुछ बच्चे जवाब देते हैं कि ये तो जी केमिकल है जी, ये तो पीछे से आता है बोतल में, नहीं, हम लैब में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल विद क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड कौन सा होता है, K2Cr2O7 H2SO4 के साथ मिक्सचर है भाई, ये क्रोमिक एसिड मिक्सचर है, ऐसे नहीं आपने बोल देना कि K2Cr2O7 है अकेला। तो ये फिनोल की रिएक्शन अगर इसके साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैराबेंजोक्विनोन। ये सारी रिएक्शन मैं आपको करवाऊंगी एक 1 शॉट वीडियो में। ठीक है, तो फिक्र मत कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरा लास्ट, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विलियम सिंथेसिस। इसमें हम क्या लेते हैं, अल्काइल ग्रुप लेते हैं, RONA लेते हैं, सिंपल यहाँ पे Na क्या मिल जाता है, NaX निकल गया, ROR। जैसे C2H5Br ये ले लिया आपने, C2H5ONA, C2H5 ये आपका हो गया, NaBr निकल गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ईजी रिएक्शन थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी। ठीक है, उसके बाद आपका आप सारा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसको, थोड़ा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करोगे तो सिमेट्रिकल अल्केनी मिलेगा, AgBr निकल जाएगा, काफ़ी ईजी है। अल्कोहल के साथ अगर आप करते हो, दोनों के दोनों अल्कोहल ले लेते हो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आपको पता है मैंने बोला हुआ है, जब भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ थोड़ा सा भी टेम्परेचर तो वहाँ पे वाटर कैलिनेशन आप देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे सीधा वाटर कैलिनेशन मिला और आपस में इनकी बॉन्डिंग होगी, इंट्रैक्शन होगी, ये भी सिमेट्रिकल मिल रहा है हमें। ठीक है, या फिर यहाँ पे Al2O3 के साथ आप रिएक्शन कर सकते हो, यहाँ पे भी हमें क्या मिल गया, सिमेट्रिकल ईथर मिल गया आपका, यहाँ भी सिमेट्रिकल ईथर, यहाँ भी सिमेट्रिकल।
ना इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, जैसे बॉइलिंग पॉइंट ईथर का कंपेरेबल टू अल्केन, अल्केन के कंपैरिजन में तो मोलिकुलर मास ज़्यादा हो जाएगा इनका, ओके। इसे बट आर मच लोअर दैन दैट ऑफ अल्कोहल, लेकिन अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा। अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, बॉन्डिंग अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा हीट रिक्वायरमेंट है, लेकिन अल्कोहल से कम तो है इनका बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल से तो कम है, अल्केन से ज़्यादा है, अल्कोहल से कम है, अल्केन से ज़्यादा है, बिकॉज वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर के कारण। नाउ सोल्युबिलिटी अगर हम बात करें तो अल्कोहल के सेम है। नाउ सोल्युबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ द सेम मोलिकुलर मास, अगर सेम मोलिकुलर मास का है ना फिर तो सेम है। दिस इज बिकॉज अल्कोहल एंड जो भी ईथर है उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है तो वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं इन द वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, अल्कोहल वाले तो स्पेशली बनाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो हम इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहाँ देखने को मिल रही है इसकी रिएक्शन, ड्रास्टिक कंडीशन में, सॉरी दीज आर लेस रिएक्टिव, ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। CO बॉन्ड जो होता है इसका ब्रोकन हो जाता है अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। अरे भाई जब भी आप लैब में इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हो ना, आपको किसी चीज़ के अंदर इसको डिजोल्व करके, जैसे आप डिजोल्व करते हो थोड़ी देर बाद देखते हो ये अपने आप उड़ जाता है, अपने आप उड़ जाता है, ठीक है। ड्रास्टिक कंडीशन विद हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आप देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर, आप इसकी HI के साथ रिएक्शन करो, चलिए यहाँ ले लिया आपने ईथर, HI के साथ रिएक्शन करो, ड्रास्टिक कंडीशन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, यहाँ पे आपका प्राइमरी OH आ जाएगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। इन द केस ऑफ रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, ओके, विद अनसिमेट्रिकल ईथर के साथ हैविंग द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप, आपके पास प्राइमरी और सेकेंडरी कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, अटैक द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ड्यू टू द स्टीरिक हिंड्रेंस, वो स्मॉलर वाली ही प्रोडक्ट बनाएगा, इस बात का ध्यान रखना आपका। स्मॉलर की साइड, जैसे ये HI है, अब ये पता ही क्या बोल रहा था यहाँ पे ये बोल रहा था इस तरफ आई जाएगा या इस तरफ जाएगा, तो ये सिंपल सा है भाई, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, क्योंकि आयोडीन का उसके सारे जितने हैलोजन हैं उन सब में जो है साइज़ ग्रेटर होता है, साइज़ बड़ा होता है आयोडीन का, तो इसीलिए वो स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण क्या करेगा, छोटे की तरफ जाएगा, मीन्स यहाँ पे CH3 आई जाएगा, ठीक है, ओके। स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी ड्यू टू लार्ज की तरफ से, लार्ज के साथ, ओके। नाउ दिस इज SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे इसी वजह से। However, in case of ether having of tertiary alkyl group, reaction takes place SN1, अगर आपने tertiary ले लिया तो ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अब इस बात के ऊपर। अगर आपने ये वाला लिया प्राइमरी, फिर तो आपका जाएगा वो किसके साथ, लोअर वाले के साथ, लेकिन अगर आपने ये ले लिया टर्सरी, फिर आयोडीन जाएगा आपका इसके साथ, टर्सरी वाले के साथ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। यहाँ पे CH3 ये आपको अल्कोहल मिलेगा लोअर वाला, ओके। यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो रिएक्शन थी ना वो एक ही थी ईथर की, ओके। उसके बाद यूजेस ऑफ अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल आर जनरली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ईथर भी करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अल्कोहल को ज़्यादा करते हैं, जनरली आमतौर पर अल्कोहल ही यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल की तरह। हावेवर यद्यपि इथाइल अल्कोहल इज मेनली यूज्ड, हाँ इथाइल अल्कोहल को मेनली यूज़ कहाँ किया जाता है, बीवरेज में। इथर आर यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, मैंने बोला ही था, इथर एज यूज़ किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। एंटीसेप्टिक में, जैसे आप किसी को कहीं चोट लग गई तो आप वहाँ पे एंटीसेप्टिक लगाते हैं, वहाँ उसमें ना इथर होता है, जैसे वो लगाया तब तो वो ठंडा ठंडा महसूस होता है, उसके बाद अपने आप उड़ जाता है, ओके। या फिर एज ए रेफ्रिजरेंट में यूज करते हैं। अब फिनोल का कहाँ यूज़ करते हैं, फिनोल का भी एंटीसेप्टिक में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और प्लास्टिक। सो आई होप आपको ये चैप्टर आपका जो है मैंने करवा दिया है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये काफ़ी इजी चैप्टर था, मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी इजी था, बहुत ही नॉर्मल से इसके अंदर से क्वेश्चन निकलते हैं और काफ़ी आसान है, फर्स्ट टाइम पे ही आपको ये लर्न हो जाएंगे। अगर आप नोटबुक लेते हैं और साथ में जो है अपना नोट करते हैं, हर एक रिएक्शन को लिख के देखते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो है वो बाय हैंड होती है, लिखने से ऑर्गेनिक आती है, इस बात का ध्यान रखना। बाय हैंड आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ऑर्गेनिक आएगी, सिर्फ सुनने से, ऐसे देखते रहने से चलो ठीक है एक बार में देख लिया, दूसरी बार में आप कोशिश करें आपको वो लर्न हो जाए, और आप जो है जो आपको लर्न नहीं है उनको आप बाय हैंड अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।